हाथरस केस, गैंगरेप एंड मर्डर केस में फाइट कर रही हूँ। जजमेंट रिसेंटली आने वाला है। आपको बताती हूँ कि कॉन्स्पिरेसी कैसे हो जाती है कोर्टों के अंदर। एक SC/ST एक्ट है, उस एक्ट में ये प्रावधान है कि एक तो प्रिवेंशन की बात कर रहा है कि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अपराध नहीं होगा, उसको सरकार रोकेगी। अगर अपराध हो गया तो इमीडिएटली कंपनसेशन दिया जाएगा FIR होने पर, फिर उसमें चार्जशीट फाइल होने पर, फिर उसमें सजा होने पर। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कुछ समय पहले जजमेंट दिया है कि जब तक SC/ST एक्ट का मुकदमा आता है, जब तक उस केस में सजा नहीं हो जाती, कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा। आप कर लो, क्या कर लोगे? हाथरस केस में ही जिस परिवार का मुकदमा मैं लड़ रही हूँ, उसी परिवार के एक व्यक्ति का उंगलियां काट दी गई थी। वो मुकदमे में उस परिवार के जो अन्य व्यक्ति थे, तो जो आई विटनेस थे, वो हॉस्टाइल हो गए। कोर्ट में गए, कहते हमने नहीं देखा किसने मारा पीटा। ये होता है, अपने लोग गवाही तक देने से डरते हैं। कैसे न्याय करवा लेंगे आप? तभी तो अगली कड़ी में बात आ जाती है कि OBC SC/ST जजेस की संख्या बढ़ाई जाए। कॉलेजियम सिस्टम जो है, जब NJEC का आया कॉन्सेप्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कह दिया कि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण है, आप हमारे क्षेत्र में नहीं घुस सकते, कोई कुछ नहीं कर पाया। तो यहाँ पर बैठे मेरे जितने भी भाई हैं, मंचासीन, हमारे बड़े सभी लोग बुजुर्ग हैं, काफ़ी अनुभवी हैं सब लोग, आप लोगों को ज़्यादा बेटर तरीके से पता है कि कॉन्स्पिरेसी कैसे की जाती है। तो फिर उपाय क्या है? क्यों नहीं पहुँच पा रहे? कब तक हम लोग स्पीच देते रहेंगे? उत्तर प्रदेश के अंदर अभी मैं चुनावी कैंपेनिंग में थी, मैंने देखा बीजेपी के लोग कम से कम 500 गाड़ियां पेट्रोल भरवा रहे पेट्रोल पंप पे, और पेट्रोल पंप वाला उफ भी नहीं कर रहा है, क्योंकि कल ही उसका लाइसेंस जब्त हो जाएगा। ये मिसयूज ऑफ पावर जो है कैसे कर पा रहे हैं? क्योंकि हम उसके साथ नहीं खड़े, हमें लगता है ये तो उसका इशू है, हम उसके साथ कैसे खड़े होंगे। तो मेरा ये मानना है कि हम किसी दुबे तिवारी को, किसी को इंडिविजुअल तरीके से सार्वजनिक मंच से गाली देने से कुछ नहीं निकलने वाला। जितना आप गाली देंगे उतना ही मोरली वो अपने आप को जस्टिफाई करेंगे कि समाज तो हमें गाली देता, हमने तो कभी गाली नहीं दी है। और अभी इस मंच से जो बात की गई है एक शब्द की, कि वो हटा दिया गया है। उनको लगता है कि जब पॉलिटिकली इन मुद्दों पर ये एग्रेसिव हो रहे हैं, ये एक्टिव हो रहे हैं, तो उस चीज़ को वो मॉडिफाई कर देते हैं, आपके पास वो मुद्दे भी नहीं छोड़ते हैं। ये स्ट्रेटजी क्या हम अपना पाते हैं? हमें अगर उनको परास्त करना है तो स्ट्रेटजी बना करके अपने वोट के अधिकार का यूज, अपनी यूनिटी, अपनी ऑनेस्टी, अपनी स्ट्रेटजी, और उसके बाद एक कदम आगे आते हैं कि तब हम एग्रेसिव भी हो जाएंगे जब ऐसा कुछ होगा। अगर ये नहीं होगा तो जैसा 70, 75, 73 सालों से चलता आ रहा है, बहुत मुश्किल है। क्योंकि इस देश के अंदर जब भी कोई भी तबका, OBC समाज हो, SC, माइनॉरिटी, महिलाएं आवाज़ उठाती हैं, तो तुरंत उसको कंट्रोल करने के लिए हक हमारा है 100% पर उसको दे दिया जाता 5%, और हम खुश हो जाते हैं कि देखिए हमारे फेवर में कर दिया गया। रिजर्वेशन की अगर बात करें, मेरा ये मानना है कि सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन दे दिया गया। उन्होंने उपाय कर लिया कि हर चीज़ का हम निजीकरण कर देंगे, आप लड़ते रहिए रिजर्वेशन के लिए। जब नौकरियां ही नहीं है तो आप क्या करोगे? अब आप लड़ो निजीकरण के लिए। निजीकरण के लिए वो कहेंगे कि आपके बच्चे कैपेबल नहीं हैं, आपके बच्चे इंग्लिश नहीं बोल पाते, आपके बच्चे झेप जाते हैं, डर से आते हैं, सामना नहीं कर पाते। तो आप फिर कहोगे कि जो स्कूलिंग व्यवस्था है उसको इक्वल कर दीजिए, कॉन्वेंट स्कूल या तो ख़त्म कर दीजिए या सारे सरकारी स्कूल बना दीजिए, या सरकारी स्कूल ख़त्म करिए, सारे कॉन्वेंट बना दीजिए। फिर आप लड़ाई लड़ेंगे कॉन्वेंट की फ़ी देने के पास, एक किसान के पास पैसा नहीं है। और जब किसान के पास पैसा नहीं है, आपका बच्चा नहीं पढ़ेगा, उस काबिल नहीं बन पाएगा, उसके पास न्यूट्रिशंस नहीं है, आप खिला नहीं सकते उस बच्चे को वो हेल्दी चीज़ें, आप कैसे उनसे फाइट कर लेंगे? तब यहाँ पर आ जाती है कि एक दूसरे का हाथ पकड़ करके बढ़िए, चाहे वो OBC समाज में, चाहे कुशवा हो, साक्य हो, यादव हो, या पाल हो, या जितनी भी जातियाँ हैं,
भाई ये लड़ाई सबकी, इस देश के लिए एकजुट हो करके लड़ने की लड़ाई है, सभी के साथ मिलकर के बढ़ने की लड़ाई है। कोई भी ताकतवर इंसान नहीं इतना हो सकता है कि एक बहुसंख्यक आबादी पर इतने सालों तक राज कर सके। अगर उनके षड्यंत्र हैं तो हम अपनी स्ट्रेटजी बना लें ईमानदारी से। मैं दावे के साथ कहती हूँ, सत्ता का परिवर्तन नहीं, सत्ता में आ करके आप सिस्टम का परिवर्तन कर लेंगे, जो कि संगोष्ठियाँ बड़ी बड़ी करने की, हमें अपनी पीड़ा व्यक्त करने का फिर टाइम भी नहीं होगा, हमें स्ट्रेटजी बनाने होंगे। हम डिसाइड करेंगे कि हम किसको क्या देंगे, ना कि हम ये आज मंच पर बोले कि हमें क्या छीन लिया गया और हमें क्या चाहिए। हम लोग देते आए हैं इस भारत को। असली यहाँ की आबादी, किसान, आदिवासी, जितना भी यहाँ का मूल निवासी समाज है, वो इस देश का फाउंडर है, उसने बनाया, उसने दिया और आज भी दे रहा है। लेकिन आज हम इस दौर में आ गए हैं कि हमें मांगना पड़ रहा है और हमें कहना पड़ रहा है मेरा छीन लिया गया। तो भाई ये जो मांगना और छीनने के बीच की जो कड़ी है और जो देने वाला है कुछ डिफरेंट है, तो इसको अगर हम लोग मिलकर के स्ट्रेटजी बनाएंगे तो शायद सब कुछ संभव है। जय भीम, जय भारत।